चलिए आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इसका प्लान और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, और जो अट्रैक्टिव डील्स हैं जो एक्सपेंड कर रही कंपनी क्लाइंट के चलते उसको भी बात करेंगे। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, मार्केट की एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसने 5 साल के अंदर पिछले 5 साल में काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई है और इन्वेस्टर ने एक बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी से जनरेट किया है। तो उस पर्पस पे कंपनी के बारे में यहाँ पर जो जानकारी दी जाएगी वो ये जानकारी रहेगी एजुकेशन के लिए। किसी भी तरीके से आपको केपीआईटी के शेयर को खरीदने की सलाह इस वीडियो में नहीं दी गई है, और ये स्टार्टिंग में बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार कंपनीज को लोग समझ नहीं पाते। सामने वाला इंसान किस मकसद से बता रहा है वो नहीं पता, मैं हूँ कोई और है, या किसी भी इंसान की बात करें तो आपको ब्लाइंडली मार्केट पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है। पैसे के लेन देन के मामले में लोग, भाई, रिश्तेदार, आजू बाजू के पड़ोसी, दोस्त किसी भी विश्वास नहीं करते, और ये पैसे का ही मामला होता है। आप किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी देख रहे हो तो उस इंसान की बातों में नहीं आना है, आपका खुद का भी दिमाग लगाना है। आप खुद भी रिसर्च करिए, उसके बाद खरीदना है नहीं खरीदना है वो अंदर से जब आपके अंदर ट्रस्ट आ जाए कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद, तो फिर आपको अपना मन बनाना है कि कंपनी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर केपीआईटी के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और कंपनी के अंदर क्या अपडेट दिखी है वो देखने वाले हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का जो एम है वो डबल करने का है अपना वॉलेट, जो कि बात की जाए तो क्लाइंट के बेस पे, और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है आगे बढ़ने के लिए, वो अनलॉक करना चाहती है। और कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किशोर पाटिल, उन्होंने एनडीटीवी में कुछ बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि मार्केट के अंदर जो ग्रोथ कंपनी को चाहिए उसके लिए उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, पैसा खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है और चीज़ों को ऑफर करना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे क्लाइंट के बेस पे देखें या फिर कंपनी का आने वाले कुछ साल में प्लान देखें तो कंपनी यहाँ पे डिलीवर करना चाहती है एक बेटर ग्रोथ, एक वैल्यू और क्लाइंट प्रेजेंट और स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन कंपनी का है, और इसी के चलते कंपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। और मेन टारगेट कंपनी यहाँ पे अपने क्लाइंट को कैसे बढ़ाए, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, अपॉर्चुनिटी के अवसर को कैसे पहचाने, उस पर ध्यान देना चाहती है मैनेजमेंट के पॉइंट के हिसाब से। और मनी कस्टमर के हिसाब से बात की जाए, जो प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से है वो कंपनी कैसे निकाल पाएगी उस पर इसका ध्यान है, और कितना स्पेंड करना चाहिए प्रोडक्ट वाइज उस पर कंपनी ध्यान दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस वाइज कंपनी अपनी ग्रोथ को किस तरीके से मेंटेन करके आगे बढ़ाएगी, क्या चीज़ें नई कंपनी लॉन्च करेगी तो फ़ायदा होगा, इसको कंपनी ध्यान दे रही है। और आपको पता ही है कि दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था कंपनी का, इसमें नेट प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हुआ था, जो कि 187 करोड़ के आसपास का था, और 14% से कंपनी का जो कमाई है वो बढ़ा था। और कंपनी के अंदर जो ग्रोथ आई थी उसमें मार्केट के हिसाब से जो कंपनी की ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कंपनी ने जो फोकस रखने की बात कही थी और डिसाइड जो किया था कंपनी ने वो ऑटो मोटिव और मोबिलिटी के हिसाब से किया था, ऑटोमेटिव वर्ल्ड के हिसाब से, जिसमें जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको ध्यान दिया था कंपनी ने कि किस तरीके से क्लाइंट रिलेशनशिप और ग्रोथ इसको ध्यान देकर के वो आगे चलेंगे, और इसी के चलते उन्होंने खर्चा करने की बात भी कही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी टेक्नोलॉजी के बेस से फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, साथ में ईवी के मार्केट के बेस पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली जो कारें होती है उसमें जो सॉफ्टवेयर सर्विस होता है वो प्रोवाइड करके भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहती है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का जो मार्केट कैप है वो 38,745 करोड़ का है। तो इस कंपनी को हम मिड साइज की कैटेगरी की कंपनी से बढ़ा करके इसको एक लार्ज कैटेगरी की कंपनी में ही गिनेंगे, और एक साल के अंदर इसने बात की जाए तो 1900 से लेकर के 1200 से लेकर के 1900 तक का जंप दिखाया, और अभी 1400 का एक शेयर है। तो सीधी सी बात है, कंपनी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि कंपनी अपने पुराने प्राइस के काफ़ी नज़दीक नज़र आती है, और इसी के चलते इसका जो स्टॉक का पी है वो 51 का है। मार्केट के अंदर जो आरओई कंपनी का है वो 38 से 31% का है। फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 39% के आसपास है। प्लेज परसेंटेज 0 है। सेल्स कंपनी का बढ़ रहा है यहाँ पे 23% के साथ में, प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पे 40% के साथ में। तो प्रॉफिट में तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी की नज़र आ ही रही है। अगर आप 3 महीने का डेटा देखोगे तो इन्वेस्टर जो 3 महीने वाला है वो 1% के प्रॉफिट में है, 6 महीने वाला 18% के लॉस में बैठा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी केपीआईटी 6 महीने के अंदर उतना खास तेजी नहीं दिखा पाई है जो एक इन्वेस्टर को दिखाना चाहिए इस कंपनी के अंदर। तो केपीआईटी के बेस में ग्रोथ के पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, बट एक गिरावट जो एक इंसान को परेशान करती है मार्केट के अंदर वो चीज़ अभी केपीआईटी में शुरू है।
और इसीलिए इन्वेस्टर परेशान भी है। लेकिन अगर आप इसके प्रोज वाले पॉइंट में देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है 5 साल की वो 49.4% के CAGR से है। तो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो वो 49% की है। कंपनी का जो ROE है वो 3 साल का वो रिटर्न इक्विटी के बेस पे 27% का है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 30% के आसपास का है। IT सॉफ्टवेयर के बेस पे और स्मॉल कैप के बेस पे अगर आप चीज़ों को समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनी है इसके अंदर आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू रहा था वो 1200 करोड़ से 1400 करोड़ बढ़ा था। पहले के मुकाबले में जैसे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही थी उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो 600 करोड़ से 900 करोड़ और 900 करोड़ से 1200 करोड़ ऐसा जंप था। लेकिन अभी 1200 से 1400 करोड़ तो कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू के बेस पे वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं है जितना एक इन्वेस्टर कंपनी से उम्मीद कर रहा है। और जो प्रॉफिट है कंपनी का वो भी आप पहले देखिए, कंपनी के 70 करोड़ से सीधे प्रॉफिट कर रही थी 104 करोड़ का, 104 करोड़ से 57 करोड़ का। अभी कंपनी का 157 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 100 यहाँ पर मार्केट वाइज देख सकते हो 87 करोड़ के आसपास है। तो जहाँ कंपनी 50 करोड़ 60 करोड़ इंक्रीज कर रही थी हर एक साल के अंदर, वो अभी 60 करोड़ का 30 करोड़ पे आंकड़ा आ गया है। तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। अब जब किसी कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ स्लो हो जाती है तो मार्केट के हिसाब से जाहिर सी बात है कंपनी के जो प्रॉफिट है पूरे 4 साल के वो भी स्लो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 276 से 387 और 387 से 599 600 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। तो अगर आप समझोगे तो कंपनी के अंदर 214 करोड़ के आसपास का जंप आया था पिछले साल, लेकिन इस बार कंपनी ने 600 करोड़ से 700 करोड़ दिखाया है। तो जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है और इसी वजह से KPIT के अंदर मार्केट वाइज अगर आप चीज़ों को समझोगे तो 1 साल वाला इन्वेस्टर लॉस में बैठा है, वो भी 10% के, क्योंकि बाजार में जैसे इन्वेस्टर उम्मीद कर रहा था वैसे नंबर्स कंपनी के अभी भी उतने ज़्यादा बाजार के हिसाब से नहीं आए हैं। अब मार्केट के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन जैसा उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए था, जैसी ग्रोथ पहले कंपनी दिखा रही थी वो ग्रोथ अभी कंपनी की स्लो हो चुकी है और इसी वजह से कभी कभी दबाव भी क्रिएट हो जाता है। बाकी अगर आप कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे कैश फ्लो अच्छा है, बढ़ रहा है कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का ROCE भी बढ़ रहा है, 14% था, फिर 25% हुआ, फिर 30% हुआ, फिर 38% हुआ। तो कंपनी के अंदर आपको कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी बढ़ता नजर आएगा। प्रमोटर जितने थे उतने ही प्रमोटर हैं, ना तो प्रमोटर घट रहे हैं और ना ही प्रमोटर बढ़ रहे हैं। FIS अपना स्टेक लगातार इस कंपनी में बेच रहा है। अब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी कहानी क्या है, कहानी में ट्विस्ट क्या है। तो कहानी में मेन विलन है FIS। FIS ने लगातार बिकवाली की है और ये पिछले कुछ 2-4 महीने में नहीं हुआ है, ये आपको बिकवाली नज़र आ रही होगी। यहाँ पर अगर हम मार्केट वाइज देखेंगे तो 3 क्वार्टर से, यानी कि 3 क्वार्टर मतलब 1 क्वार्टर का 3 महीना, तो 9 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है। 9 महीने से लगातार FIS अपना जो स्टेक है वो कम कर रहा है। सबसे पहले देखो कितना था, 23-24 से 22 पे आ गए, 22 से आ गए यहाँ पे FIS 20 पे और 20 से FIS पहुँच गए 17 पे। तो लगातार FIS माल बेच रहा है और FIS के माल बेचने से गिरावट आ रही है। वहीं DIS की बात करें तो 16 पे थे, 17 पे आए, 17 से 20 पे आ गए। तो एक तरीके से बात की जाए तो बड़ा इन्वेस्टर FIS बेच रहा है तो वहीं DIS बड़ा इन्वेस्टर मार्केट का वो खरीद रहा है, तो गिरावट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है DIS। वहीं मार्केट के बेस पे बात की जाए तो दबाव बना रहा है FIS। तो वो चीज़ों को समझ करके आपको KPIT सही है गलत है वो समझने के बाद कोई भी फैसला खरीदने बेचने का लेना चाहिए। बाकी मार्केट सीखना है तो आप ई-बुक पढ़िए, ई-बुक के लिंक आपको मार्केट में के हिसाब से बात की जाए लर्न करने के लिए आपको हम लिंक दे देंगे वीडियो के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप ई-बुक को पढ़ सकते हो और मार्केट की एकदम मस्त लर्निंग ले सकते हो।